नमस्कार मित्रों, बहुत ही जल्द हमारे सामने जगन्नाथ यात्रा आने वाली है और आज हम आप लोगों के सामने इसी संदर्भ में भगवान जगन्नाथ की एक कथा लेके आए हैं। तो मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माइथोलॉजी स्टोरीज में। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मित्रों, भगवान श्री जगन्नाथ जी की कथा आरंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रा अवस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पट रानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती है, परंतु प्रभु सबसे ज्यादा राधा जी का स्मरण करते रहते हैं। रुक्मणी जी एवं अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक न लगे। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहां और कोई न आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया, जो कि श्री कृष्ण और भगवान बलराम की बहन थी। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण बलराम भी आए हैं तो उन्हें भी अंदर ना आने देना। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा ने अंदर आने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वह बाहर से ही अपना सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम व सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवमुनि नारद वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय बाद निद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप अपने भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रद्युम्न श्रेष्ठ प्रजा पालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे सभी उन्हें स्मरण रखें। देवयोग से इंद्रद्युम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसे मंदिर का निर्माण कराए जैसा दुनिया में कहीं और भी न हो। इंद्रद्युम्न विचारने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करे। राजा के मन में यह इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रद्युम्न ने सुना, राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जाग उठा। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्री तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रद्युम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी इसमें योगदान देने पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनके तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर की मूर्ति की समस्या जिसकी तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु, आपके किस स्वरूप को मैं इस मंदिर में स्थापित करूं, इसकी चिंता में व्यग्र हूं। मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसुओं की झरझरी लगी रही। वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहा था, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम करवाया। हे प्रभु, मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उस रात राजा को फिर से एक सपना देखा। सपने में उसे देववाणी सुनाई दी, राजन,
यहाँ निकट में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रद्युम्न ने स्वप्न की बात को पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताया। सभी यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम करना आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रद्युम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में एक विद्वान में विद्यापति, वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ एक बहुत अलौकिक घटनाएं हुई। प्रभु का विग्रह कैसे मिला, यह प्रश्न आगे पढ़िए और अंत तक यह वीडियो जरूर देखें। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वन भयावह था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते हुए वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुरमय गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते खोजते विद्यापति आगे बढ़ चले। वह जल्दी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ की दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहां भील जाति के लोग नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध, सफर के कारण थके थे पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। बाघ उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वासु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेवाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आ पहुंची और पूछा, आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुंचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह से दूर नहीं हो पाया था। ललिता ने यह बात भाप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, विप्रवर, आप मेरे साथ चले। जब आप स्वस्थ हो तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वासु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वासु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वासु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके। वहां भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वासु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भाप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा बहुत प्रेम पूर्वक की। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के लिए प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वासु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिन दोनों का जीवन सुखमय बीता। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती थी। इस बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली। विश्वासु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता था और सूर्योदय के बाद ही लौटता था। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम कभी नहीं टूटा। विश्वासु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में यह रहस्य जानने की इच्छा हुई। आखिर विश्वासु जाता कहाँ है? एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता यह बात सुनकर सहम गई।
आखिर वह क्या रहस्य था? क्या वह विद्यापति के कार्य में सहयोगी था या विद्यापति पत्नी प्रेम में मार्ग भटक गया? विद्यापति ने ललिता से पूछा। उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वासु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है, जिसे किसी के सामने भी खोला नहीं जा सकता। परंतु आप मेरे पति हैं, मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, जिसके अंदर हमारे कुल देवता है। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाधा चलनी चाहिए। उसकी पूजा के लिए पिताजी रोज सुनियमित रूप से चले जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं, हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है। यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता और बढ़ती ही जा रही थी। वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन करा दे। ललिता ने पिता से सारी बात कही। वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे और मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे चलकर उसे ही यह पूजा करनी होगी। विश्वासु इस तर्क के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को भी तभी कराए जा सकते हैं जब वह पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्वासु देवता के दर्शन कराने को राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वासु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए गुफा के पास पहुंचकर विश्वासु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वासु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन की बात तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु विश्वासु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उचित नहीं समझा। वह टाल गए। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वासु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी है वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इसी मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ भीलराज और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार से उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति धर्म और अधर्म के बारे में सोचने लगे। फिर विचार आया कि यदि विश्वासु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता, इसलिए उसके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया था। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहता है। वे उसे लेकर परेशान हो रहे होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर समझा दिया कि वह शीघ्र ही लौटेगा तो उसे लेकर जाएगा। ललिता मान गई। विश्वासु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने में पौधे निकल आए थे। उनको देखता विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया उसने कल एक सपना देखा है कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी ही होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए।
10 नावों में बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने लगे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और लोगों को भेजा गया, लेकिन सैकड़ों लोग और नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिलाया तक नहीं जा सका। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से, अपनी जगह से हिला तक ना सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को क्या संकेत दिया था कि उसकी सारी परेशानी समाप्त हो गई। चलिए आगे जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा कौन सा संकेत दिया था जिससे उसकी सारी परेशानियों का समाधान उसे नजर आने लगा था। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है वह हिलडुल भी क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लेके आए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उसे तुरंत बैठकर क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श के यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वासु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखते ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वासु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहां प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल किया है। विश्वासु लौटे और ललिता को सारी बात सुना दी। विश्वासु पीड़ा से भरा घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से दुखी थी, स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने एक भी अन्न का दाना तक नहीं छुआ। अगली सुबह विश्वासु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जा रहे थे। विश्वासु के पीछे ललिता रिश्तेदार भी चले। विश्वासु गुफा के अंदर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विलाप करने लगे और उसी चट्टान पर बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। उसी समय एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उसके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वासु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वासु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल की देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं है, बल्कि मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वासु ने राजा को आसन दिया। राजा ने विश्वासु को शुरू से अंत तक पूरी बात बताकर कहा कि आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कही। राजा ने विश्वासु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्वासु कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिल सके, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपनी कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दीजिए। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तब वह हिलेगा। विश्वासु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वासु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वासु ने कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ लगा। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की। आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं। एक नए बुद्धि के पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहां एक बूढ़ा आया। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस देवयोग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना मिली, लेकिन यह समस्या थी कि आखिर मूर्ति बने कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूंगा और मूर्तियां बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति के निर्माण का काम एकांत में करूंगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूंगा। कार्य पूरा करने के बाद
मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊंगा। इस बीच कोई भी मुझे नहीं बुलाए। राजा सहमत तो थे, लेकिन एक चिंता हुई। बोले, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाजें आती थी। महारानी गुड़िंचा देवी दरवाजे पर कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़ी के चलने की आवाजें सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे में कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बीत चुके थे। उन्हें कमरे से आवाज सुनाई यानी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज नहीं मिली तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी है, खाता पीता भी नहीं, कहीं उसके हाथ कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। महारानी गुड़िंचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गया। मूर्ति का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवता के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी रह गई। इसी कारण आज भी यह मूर्तियां वैसी ही है। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित किया गया है। कहते हैं विश्वासु संभवतः उस जरा बहलिया का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वासु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करते थे या उनके अवशेष मूर्तियों में छुपा कर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपी कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ आज तक पूजा करते आया है। रथ यात्रा का रहस्य। द्वारिका में सुभद्रा जी ने अपने भाई भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी से नगर भ्रमण करने का अनुरोध किया था। तब वह दोनों भाई अपने बीच में अलग रथ में सुभद्रा जी को बैठाकर नगर भ्रमण को ले गए। इसी स्मृति स्वरूप यह रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा महोत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाई। आपको संभवतः जानकारी ना हो तो हम आपको आगे बताते चले कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का क्षेत्र वृंदावन, किशोरावस्था का क्षेत्र मथुरा और युवावस्था से अंत तक का कर्म क्षेत्र द्वारिका में रहा है और उन्हें देह परित्याग के पश्चात उनका स्वरूप भगवान जगन्नाथ है। पुरुषोत्तम क्षेत्र के पुरी के विशाल और भव्य मंदिर के मूल गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज बलदाऊ एवं बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। विशालकाय परिसर में बने मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार है। फिर ऊंचाई पर मंदिर है, भोगशाला, मंडप और उपरांत में गर्भगृह है जिसमें आदम का भगवान के काष्ठ से बने दिव्य विग्रह विराजमान है। परिसर में श्री गणेश जी, बलदाऊ जी की पत्नी श्री दुर्गा, श्री लक्ष्मी माता, सूर्य एवं चंद्रमा की प्रतिमाएं आसीन है। मंदिर के प्रथम तल पर श्री नरसिंह भगवान आसीन है। भगवान जगन्नाथ की नित्य पूजा अर्चना के साथ ही कई बार भोग लगता है। इसके साथ ही आधे नगर के बराबर रसोई है जिसमें तरह तरह के पकवान बनते रहते हैं और रोज हजारों परिवार और तीर्थ यात्री यही प्रसाद ग्रहण करते हैं। रसोई में रोज मिट्टी के नए बर्तन और एक कूप के पानी का उपयोग होता है। यह रसोई अपने आप में अजूबा है। भगवान जगन्नाथ को विशेष मुहूर्त में नहलाया जाता है। स्नान के बाद भगवान बीमार न हो जाए इसके लिए कुछ समय के लिए मंदिर के पट बंद किए जाते हैं। तब भगवान अलारनाथ के मंदिर में स्थित श्री विग्रह के दर्शन की मान्यता है। प्रतिवर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। विशालकाय रथ में सवार भगवान अपनी बहन और भाई सुभद्रा के साथ 3 किलोमीटर दूर स्थित अपनी मासी के घर गुलीचा मंदिर में रहने जाते हैं। पुरी में आचार्य शंकर द्वारा स्थापित गोवर्धन पीठ है। पुरी एक सुंदर शहर है। समुद्र का सुंदर बीच यहाँ है। शंकराचार्य पीठ द्वारा नित्य शाम समुद्र की आरती की जाती है। कहा जाता है हजारों वर्षों में सुनामी आती है, आंधी तूफान में यहाँ समुद्र ने कभी अपनी सीमा या मर्यादा नहीं तोड़ी। आज रथ यात्रा महोत्सव के अवसर पर भगवान जगन्नाथ के चरणों में हमारा श्रद्धा सुमन अर्पित है और आप सभी को रथ यात्रा की हार्दिक बधाई है। तो मित्रों, ये थी भगवान जगन्नाथ की कथा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रद्युम्न को कैसे संकेत दिया कि पुरी में उनके मंदिर का निर्माण कराया जाए, भगवान जगन्नाथ कैसे यात्रा करते हैं, भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है, ये सभी जानकारी हमारे द्वारा आपको दी गई। ये जानकारी आपको कैसी लगी मित्रों, हमें जरूर कमेंट करके बताएं
और आगे ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल मैथोलॉजी स्टोरीज को लाइक करें, शेयर करें और